बाबा ने मां से कुशल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मां को बाबा श्रेष्ठ मानकर आसन दिए, कुशल न पूछे। क्यों? ये तो मां भाव में है बाबा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश देखा विधि विचार सब, दक्ष केन प्रजापति। बड़ा अधिकार पाकर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठाना, सबको बुलाया, छोड़ सती अम्बा और भगवान शिव को। जगत के सारे कर्म, यज्ञ कर्म हो, भगवान नाम संकीर्तन हो, तीर्थ दान पुण्य सत्कर्म हो, ये सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को भगवान में रमाने के लिए और सत्कर्म बढ़ाने के लिए करना चाहिए। किसी का निरादर करने के लिए नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव आ गया तो शिव जी को बुलाया नहीं। अभी ना शिव जी का यज्ञ पूरा होना नहीं। विमानों की आवाज जब आई देवताओं के जाने की, तो सती अम्बा ने बाबा से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग आपके पिताजी के गांव जा रहे हैं। कैसे? यज्ञ करा रहे हैं वो। हमको बुलाए नहीं, आप मेरी धर्मपत्नी, इसलिए आपको बुलाए। ओ, पिताजी के घर में उत्सव है, प्रभु आज्ञा होती तो मैं हो आती। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, देखिए। कहे हो नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं निभत। दक्ष सकल निज सुता, हमरे बैर। देवी, आपके पिताजी ने अपनी सभी पुत्रियों को जामाताओं समेत बुलाया। मेरे से बैर मानते इसलिए मुझे नहीं बुलाया और मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। अब बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बात तत्व की है, बिना बुलाए। और जहां कोई विरोध माने वहां तो जाए से कल्याण कदापि नहीं होने। तदपि विरोध तहां गए कल्याण न हो। बाबा ने बहुत समझाया। करि देखा बहु जतन हर, रहि न दक्ष दिए मुख्य गण संग तब। मुख्य गणों को दे करके भगवान शिव ने सती अम्बा को भेजा। आप जानते हैं सती अम्बा जब पहुंची है तो दक्ष ने इतना सबको कस रखा है, किसी ने कुशल भी नहीं पूछा। बहने मुस्कुरा के मिली, आदर सहित केवल मां मिली। मां ने कंठार बनाया, दिया, लाड़ लड़ाया। मां स्वतंत्र सत्ता है साहब। मां पर किसी का अनुशासन नहीं चलता, भगवत अनुशासन मात्र। भगवान भी पहले बाप नहीं है, पहले मां है। त्वमेव माता, इसलिए वो स्वतंत्र सत्ता है। दक्ष प्रजापति की दृष्टि पड़ी तो बदन में मानो आग लग गई। सती बिलोक जरे सब। परिवार का यह व्यवहार देखकर सती अम्बा को थोड़ा अटपटा लगा। शिव जी ने जो कहा था वो बात चित्त पर चढ़ गई।
और कठोरता से चढ़ गई। मां यज्ञ मंडप में जाकर भगवान शिव का भाग अवलोकन करने लगी। कतौ न देख शंभु कर, अब मां को आवेश आया। भगवान शिव का भाग न निकाल करके उपस्थिति न दर्ज कराकर कोई अनुष्ठान संपन्न हुआ है क्या? ऐसा संकल्प लेकर मां भगवती सती सभासदों, ऋषि मुनियों, आचार्यों, पिताजी सबको डबड़ती हुई ऐसा बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताब पिताहू, भले भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर जाता, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर जाता, काटिय कासु जीभ जो बसाई, काटिय कासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूढ़ नत चलिय पराई, मूढ़ चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, कटिहं तुरत देह तेहि हेतु, कटिहं तुरत देह तेहि हेतु, धुरधर चंद्रमौल वृष केतु, धुरधर चंद्रमौल वृष केतु, अस कहि जो यकीनी तनु जाना, भयो सकल मगहारा, भयो सकल मगहारा, भयो सकल सबको डबड़ती हुई, गर्जना करती हुई मां सती योगाग्नि में प्रवेश कर गई। क्यों? सबको सजा करूंगी, सबको दंड दूंगी। अब ये बात जरा समझ से परे है। क्या सबको दंड देने के लिए अपने आग में मरने की क्या जरूरत है? जब हम ही नहीं बचेंगे तो दंड का देंगे। इसलिए देखिए, धर्म सिद्धांत ये कहता है, हर प्रकार की सजा तो ठीक है, जिसको हम बना नहीं सकते उसको नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने जबरन नहीं मरना चाहिए। आगे मरेगा क्या? ये शरीर पंच रचित अति अधम शरीरा, माटी पानी आग हवा आकाश, एमा का मरी, सब जहां से आया उसी में लीन होगा। आत्मा अजर अमर है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। किसके लिए रो रही हो? जिस शरीर के लिए रो रही हो तुम्हारे सामने है। आत्मा अजर अमर है, उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ है वो सर्वत्र है। यदि आप चाहती हो आत्मा उपस्थित हो तो आत्मा उपस्थित रहने वाली नहीं है। बाब कहने का यह है कि मरना नहीं चाहिए। जब समय आएगा तब तो कोई रोकने वाला नहीं है। जबरन नहीं मरना चाहिए। अरे बड़ा कष्ट है, कष्ट भी समझ का है। इसको संभाला जाए। कष्ट अनुभूति का है। यदि आप अनुभूति में हैं कि बड़ा आनंद है तो आनंद है। मनुष्य का शरीर पाए हैं
जो चाहे सो कर रहे हैं, जो चाहे सो खा रहे हैं, जहां चाहे आ जा रहे हैं। बढ़ी आकाश चिरेन सन होला, चांद सूरज के भेद के खोला। आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है, परंतु ऐसा कोई अवसर आए तो सबको यही समझाया जाए, मरना जबरन मरना ठीक नहीं, मरने से सजा नहीं होती है।